जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 2। पहला लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिए उसको। सेकंड लेक्चर आज चलने वाला है, क्लास 12 का लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर क्या है? सेकंड लेक्चर सेकंड है आपका। टॉपिक क्या है? चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड के फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट पढ़ेंगे। आपके बुक में इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या नाम है आपका? चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के नाम से ही आपके क्लास 12 के सिलेबस में होगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं इसको, जेईई और नीट के लैंग्वेज में बोलते हैं। तो मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि बोर्ड से भी आ जाए, कंपटीशन में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर गेन करें। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट। तो पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज कहाँ पर होगा? रेस्ट पे होगा, तो उसकी जो बेसिक स्टडी होती है उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ मैं अगला टॉपिक, कूलम्ब्स लॉ की प्रॉपर्टी। कूलम्ब्स लॉ देखिए तीन चीज़ों में बटा हुआ है, प्रॉपर्टी में बटा हुआ है, मैग्नीट्यूड में बटा हुआ है, डायरेक्शन में बटा हुआ है। आप ये तीन चीज़ें पढ़ लेंगे ना, कूलम्ब्स लॉ पे कोई भी सवाल किसी भी कहीं से भी आ जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ कूलम्ब्स लॉ की प्रॉपर्टीज़ पहले। तो कूलम्ब्स लॉ की प्रॉपर्टी समझते हैं हम अच्छे से, एकदम अच्छे से झूम के एकदम तगड़ा वाला। देखिए कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा होगा कि पहला चार्ज क्यू चार्ज यहाँ पर रख दिया प्लस क्यू चार्ज, और इसे कुछ दूरी पे हमने सेकंड चार्ज रख दिया क्यू चार्ज रख दिया। ये चार्ज पहला, ये चार्ज दूसरा। इस वाले चार्ज ने इस वाले फोर्स लगाया, तो ऐसे लगाएगा, रिपल करेगा, क्योंकि प्लस प्लस रिपल करेगा। तो ये दूसरा चार्ज है, किसने लगाया? पहले ने लगाया। तो बोला फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। क्या बोला? फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। तो यहाँ पे तो ये भी इस पर लगाएगा, तो ये क्या बोलेगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यहाँ पे मैंने क्या बोला? इसको लिखेंगे कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। दूसरे ने पहले पे लगाया, सॉरी पहले ने दूसरा लगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, रीजन डी है। अगर मैं यही अपोजिट चार्ज लेता, क्या ले लेता? अपोजिट चार्ज ले लेता, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, तब बताइए, तब ये भी फोर्स लगाता, ऐसे लगाता, और ये भी इधर ही फोर्स लगाता है ऐसे। तो बस में यहाँ पे जो फोर्स था कैसा था? रिपल्सन फोर्स था। कैसा था? रिपल्सन था। और यहाँ पे क्या था? अट्रैक्शन। यहाँ पे कैसा है? अट्रैक्शन। यहाँ पे कैसा है? रिपल्सन। देख रहे हैं आप, एक क्या हो रहा है? रिपल्सन, और एक क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। एक क्या हो रहा है? रिपल्सन, एक क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। तो रिपल्सन अट्रैक्शन में क्या चीज़ डिफरेंट है वो देखते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन रिपल्सन को मिला के बोला गया कूलम्ब्स लॉ में इंट्रैक्शन फोर्स। क्या बोला गया? इंट्रैक्शन। बोला गया कि इट इज, क्या बोला गया? इट इज इंट्रैक्शन फोर्स। क्या बोला गया? इट इज इंट्रैक्शन फोर्स, इट इज इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो इंट्रैक्शन, बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम क्या बोलेंगे? कूलम्ब्स लॉ। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखी गई कि जो फोर्स लग रहा है, देखो ये तो फोर्स लग रहा है ऐसे, एक ऐसे लग रहा है इधर की तरफ और एक इधर लग रहा है, तो दोनों क्या है? अपोजिट ही सेम है, दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। और इस वाले में देखिए ये ऐसे लगा रहा है, सॉरी ये ऐसे लगा रहा है ऐसे। ये भी क्या है? देखो ये भी क्या है? अपोजिट है। ये भी क्या है? सेम नहीं है, अपोजिट है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, जैसे कल्लू कालिया ऐसे जा रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है ऐसे, और यहाँ से सुंदर कन्या आ रही थी, ऐसे आ रही है। तो दोनों क्या है? अपोजिट, सेम दोनों अपोजिट है। तो ये वाला भी फोर्स अपोजिट है, ये वाला भी फोर्स अपोजिट है। तो क्या बोलेंगे कि इट ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। इट इज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। इट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। और अगला प्रॉपर्टी क्या निकला? कहा गया कि जितना हमारा पहले वाला लगाता है 2 × 5 मतलब 10 न्यूटन, दूसरा कितना लगाएगा? वो भी लगाएगा 5 × 10, क्या लिखा? 10 न्यूटन। तो कहने का मतलब कि
जितना पहला वाला चार्ज फोर्स लगाएगा उतना दूसरा वाला भी फोर्स लगाएगा। तो क्या बोला हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम। क्या बोला मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम। यहां तक बात समझ आई, नोट करिए। फिर मैं अगला लगाता हूं आपको, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखता हूँ सही है ना वीडियो। हाँ, फिर आगे बताऊँ मैं अगला आपको। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, आते हैं इस पर अच्छे से। और इस पर अभी आप प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी समझ आ गई। अब आगे देखिए इसके, ये हो गया। फिर बोला गया अगला प्रॉपर्टी देखिए, इसमें कूलम्ब्स लॉ की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, अभी पूरा पढ़ रहे हैं हम लोग, कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ऐसे चार्ज था ना, ये प्लस क्यू चार्ज था, ये भी प्लस क्यू चार्ज था, इसको ऐसे ऐसे, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ये पहला मान लो, दूसरा मान लो। तो फोर्स ऑन क्या बोला गया, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये पहला है, दूसरा, तो दोनों से लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो कौन सा फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, इससे बोलेंगे क्या, इट इज, जितना ये लगा रहा है उतना ये लगा रहा है। तो क्या बोला गया, इट इज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। क्या बोला गया, इट इज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। क्या बोला गया इसको, एक्शन और रिएक्शन पेयर, एक्शन और रिएक्शन पेयर। क्या बोला गया, एक्शन और रिएक्शन पेयर बोला गया। बात यहाँ तक क्लियर हुई। फिर देखा गया, इतनी बातें हो रही थी, तो एक बच्चा आया, उसने कहा सर, कहा बताओ, उसने एक बुक पढ़ी, उसने कहा कि अपोजिट डायरेक्शन, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, इसका फोर्स ऐसे लग रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये भी एफ दोनों से माना 10 न्यूटन, ये भी है, ये भी 10 न्यूटन है। देखो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ऐसे एक ऊपर तक नीचे। क्या ये फोर्स अप्लीकेबल होगा, ये फोर्स अप्लीकेबल, ये फोर्स कूलम्ब्स लॉ नहीं कहलाएगा। कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है, कूलम्ब्स लॉ ने ये कहा ये गलत है, ये इंस्ट्रूमेंट गलत है। कूलम्ब्स लॉ ने बोला कि, उसने किताब सुधारी अपनी और लिखा कि इट एक्ट, क्या बोला, इट ऑलवेज एक्ट along the line joining, along the line joining मतलब ये चीज, along the line joining between the charges, जो चार्जेस के बीच लाइन ज्वाइनिंग होती है उसे हम क्या बोलेंगे, कूलम्ब्स लॉ। बात यहाँ पे समझ आई, ये वाला अप्लीकेबल नहीं है, तो ये वाला अप्लीकेबल नहीं था। तो बच्चे ने कहा सर, अच्छा यहाँ तक आपने समझ आ गया। बच्चे ने कहा सर ये बताइए, क्या ये जो आप बता रहे हैं ये किसके लिए एप्लीकेबल है। तो याद रखना कि जैसे ये अभी हम पढ़ रहे हैं, वैक्यूम में अलग फोर्स होता है, पानी में अलग होगा। तो इसलिए बोला गया, आगे बोला गया कि कूलम्ब्स लॉ चेंज इन डिफरेंट मीडियम, कूलम्ब्स लॉ चेंज इन मीडियम। क्या बात समझ आई, ठीक है, अभी आ रही है। कूलम्ब्स लॉ क्या बोला गया, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब फोर्स चेंज इन मीडियम। क्या वो कूलम्ब्स लॉ क्या हो गया, चेंज हो गया मीडियम में। यहाँ तक बात क्लियर हुई, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इरेज कर दूँ मैं, ये बात देख लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब इतनी बात आपने देख ली, अच्छा लगा। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, कूलम्ब्स लॉ का, कूलम्ब फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पढ़ेंगे हम लोग। वो ये कहता है कि एक चार्जेस यहाँ पर रखा है, एक चार्जेस यहाँ पर रख दिया, ये Q1 चार्जेस, ये Q2 चार्जेस, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, D है। क्या है, D है। तो इसने पहला पॉइंट ये बोला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। क्या बोला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन द चार्जेस। फोर्स क्या होता है, फोर्स कब बढ़ेगा, जब इनके बीच का प्रोडक्ट बढ़ेगा। अब एग्जांपल बताऊं मैं आपको, जैसे आप एग्जांपल देखिए कि आप मैग्नेट ले लीजिए, मैग्नेट, छोटे छोटे मैग्नेट, 2 छोटे मैग्नेट ले लेंगे। तो अब मैग्नेट को, अगर मैग्नेट को आप लेते हैं, पास लाते हैं, जितना ज़्यादा मैग्नेट, बड़ा मैग्नेट, उतना तेज ताकत होगा ना। मैग्नेट छोटा लेंगे तो कम ताकत, ज़्यादा लेंगे तो ताकत। जैसे बड़ा मैग्नेट लो, तो एक बार में ऐसे अटैक कर जाएगा। लेकिन छोटे छोटे मैग्नेट लीजिए तो धीरे कोई फर्क पड़ने वाला, लेकिन अगर बड़ा मैग्नेट लेंगे तुरंत अट्रैक्ट कर जाएगा। तो मतलब ताकत बढ़ गया, क्या बढ़ गया, मैग्नेट का वो
क्वांटिटी बढ़ी तो ताकत बढ़ा। तो वैसे इसने कहा कि अगर हम चार्जेस को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या बोला इसने बोला कि अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट इसने बोला कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्या बोला कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, force is inversely proportional to the square of distance between them। फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कहने का मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। अगर आप दो मैग्नेट ले लो, पास पास ले लो तो फोर्स बढ़ रहा है, वही चार्ज को दूर कर दो तो कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। तो ये क्या रहा है, इसने ये कह रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ भी फोर्स था, यहाँ भी फोर्स था, तो हमने किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड से हम क्या पाते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। देखिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट हमने क्या पाया, F डायरेक्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जब हटता है तो क्या होता है, K का मल्टीप्लाई होता है। K को बोलते हैं K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये भाई अब यहाँ पर K क्या है, K कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, या लिख सकते हैं 9×10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। K की वैल्यू होती है। इसमें एक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं इसके, एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो फोर्स होता है, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम, ठीक है, फोर्स इन वैक्यूम या एयर, ये वैल्यू होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसको मैं दूसरे मीडियम रख दूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो। ये एप्सिलॉन नॉट किसको होता है, डिफरेंट मीडियम, क्या होता है, मीडियम के लिए होता है। बात के लिए फोर्स इन वैक्यूम अगर हम चेंज कर देंगे एयर तो वो भी चेंज हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई, अच्छे से क्लियर हुई। देखिए भाई एकदम अच्छे से क्लियर हुई। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप समझ आ जाएगा अच्छे से सबको। इरेज कर दूं मैं, चलिए देखिए मैंने कहा एक चीज़ और देख लीजिए अच्छे से। मैंने क्वेश्चन लिखा कि यहाँ पर एक चार्जेस है, एक चार्जेस यहाँ पे, ये -3 कूलम है और यहाँ पे ये +4 कूलम है। डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर। ऐसे 1 मीटर मान लेते हो, 1 मीटर मान लेते हैं। तो पूछा गया कि इनके बीच में फोर्स कितना होगा। क्या पूछा, फोर्स कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए Q1 हमने क्या मान लिया, -3 कूलम, Q2 मान लिया हमने 4 कूलम, D कितना है इनके बीच का डिस्टेंस, कितना है, 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। तो फोर्स कितना आया, तो कूलम्स लॉ कितना आया था, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ना। K की वैल्यू कितनी होती है, मध्य को कोई दिक्कत नहीं है। Q1 कितना है, 3, Q2 कितना है, 4, और R मतलब D कितना है हमारा, 1 मीटर, 1 का स्क्वायर। तो कितना आ गया भाई, 3×4 = 12K। ये 12K कैसा है, -12K। इस माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या शो करता है कि फोर्स कैसा है, फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स, इट्स अट्रैक्टिव फोर्स। ये अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर ये प्लस होता तब रिपल्सिव फोर्स होता। क्या होता है, ये रिपल्सिव फोर्स होता। चलिए सवाल और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए कॉपी कर लीजिए इसको, एक और कर लेते हैं आपके लिए, थोड़ा सा अच्छा सवाल करते हैं। हमने कहा कि ऐसे एक चार्ज यहाँ रख दिया, एक चार्ज यहाँ, -5 माइक्रो कूलम और 4 माइक्रो कूलम चार्ज है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा, 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। फोर्स पूछा हुआ है। क्या पूछा है, फोर्स पूछ लिया। सेम सवाल है, Q1 कितना हो जाएगा, -5 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं, -5 × 10⁻⁶ कूलम होते हैं।
यहाँ देखिए कितना हो जाएंगे, Q2 कितना हो जाएगा हमारा, Q2 कितना हो जाएगा 4 माइक्रो कूलम, कितना हो जाएगा 4 माइक्रो कूलम में कितना हो जाएगा 4 माइक्रो कूलम, देखिए 4 माइक्रो कूलम कितना हो गया 4 × 10⁻6 कूलम -6 कूलम आ गया। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10 × 10⁻2 मीटर होते हैं। याद रखना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बगल में कि 1 सेंटीमीटर = 10⁻2 मीटर होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कितना सेंटीमीटर, इतना मीटर आ गया। तो फोर्स कितना आया, फोर्स आएगा F = K Q1 Q2/d²। K वैसे रखो, K में चिन्ह मत करो। Q1 कितना है 5, Q2 कितना है 4, और यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है, एक मिनट, 5 कितना दिया है 10⁻6, ये कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻6, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 × 10⁻2²। अब इसको तो आप सॉल्व ही कर सकते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, F कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, कितना होता है 20, तो 20K × 10 की पावर कितना आ जाएगा -12 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 10 × 10, ये 10 2 बार है, और यहाँ पे स्क्वायर करते हैं कितना है 10 की पावर -4, कितना आया -4। अभी मैं K रखूँगा, K की वैल्यू रखूँगा, देखिएगा K की वैल्यू रखूँगा मैं अभी मैं K की वैल्यू रख के सॉल्व कर दूंगा, देखिएगा अच्छे से। अब मैं अगला रखता हूँ K की वैल्यू। अब F = 20, K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 होता है, × 10 की पावर -12 × 10 की पावर +4, ये माइनस ऊपर गया तो प्लस हो गया, नीचे 100 है, नीचे 100 हो गया। अब देखना बढ़िया से, देखो ये देखो 9 और 4 कितना होता है 13 में से 12 कितना 1 आया, तो 20 × 9 × 10 1 बचा, इनमें से 1 बचा ना, × 100, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, कितना है भाई F का मान 2 × 9 मतलब कितना आया 18 न्यूटन। कितना है ये 18, कैसा फोर्स है ये अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा है ये अट्रैक्टिव फोर्स है। देखिए अट्रैक्टिव फोर्स है ना भाई, अच्छे देखिए अट्रैक्टिव फोर्स है, देखिए अट्रैक्टिव फोर्स है। अभी मैं इसे बहुत सारे सवाल कराऊंगा, एकदम मज़े से सवाल कराऊंगा। थोड़ा सा मुझे जल्दी है, मुझे कहीं जाना है आज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ले लीजिए, कल इस पे ही आगे बात करूंगा, ठीक बच्चों। चलो जय हिंद बच्चों, बाय।